तो बच्चों पिछली क्लास में हम लोगों ने बात करी थी इस चैप्टर के बारे में, हेरिडिटी के बारे में, और बहुत सारी बातें हो गई थी। और आज हम बात करते हैं कि मेंडल ने किस तरीके से अपना जहां पर वो चर्च में फादर थे, मॉन्क थे, वहां पर उन्होंने उस चर्च के गार्डन में पी प्लांट के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया। और उन्होंने ये बताना चाहा कि किस तरीके से कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है। और इसके लिए इन्होंने यहाँ पर चूज करा बच्चों पी प्लांट को, और पी प्लांट का ही बायोलॉजिकल नेम है यहाँ पर पाइजम सटाइव। इसका बायोलॉजिकल नेम है यहाँ पर पाइजम सटाइव। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि मेंडल ने कैरेक्टर चूज करा बच्चों हाइट। और हाइट हमारे पास दो तरीके की होती है, एक टॉल और एक ड्वार्फ। तो टॉल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कैप्स थी, और ड्वार्फ को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल टी। दिस इज कॉल्ड द जीनोटाइप। ये हमारा यहाँ पर जीनोटाइप कहलाता है। जीनोटाइप से मतलब होता है जो जेनेटिक कोड है। तो टॉल हाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे अंदर जो जेनेटिक कोड होता है वो बड़ा टी, और ड्वार्फ के लिए जो हमारे पास यहाँ पर जेनेटिक कोड है वो स्मॉल टी। ठीक, हाइट यही बेसिकली क्या है, दिस इज द फिनोटाइप। दिस इज द फिनोटाइप। ये हमारे पास हमारा फिनोटाइप है। फिनोटाइप मतलब कि फिजिकल अपीयरेंस। और कैरेक्टर यहाँ पर हम लोगों ने जो चूज करा है, दिस इज द हाइट। वो हमारे पास हाइट है, या तो वो टॉल है या फिर वो ड्वार्फ है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, इनके गैमेट्स बना लेते हैं। जब हमें गैमेट्स बनते हैं तो आपको पता होना चाहिए, जब हम यहाँ पर इनके गैमेट्स को क्लियर करते हैं, गैमेट्स बनाते हैं, तो ये इनके गैमेट्स है। ये यहाँ पर इनके हमारे पास बच्चों गैमेट्स है। चलिए, स्मॉल टी और यहाँ पर स्मॉल, तो दीज आर दी गैमेट्स। ये हमारे पास गैमेट्स बन गए। अब जो क्रॉसिंग होती है यहाँ पर वो इन गैमेट्स की होती है। तो मे बी पॉसिबिलिटी तो 50% चांस है, क्या पता इधर फादर से या इससे हमारे पास ये वाला गैमेट आता है बड़ा टी, और इधर से आता है छोटा टी। तो पहला क्रॉस हुआ बड़ा टी छोटा टी, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया बच्चों वो आया टॉल। लेकिन क्या पता ये वाला बड़ा टी इसके इस वाले छोटे टी से मिल जाए, बड़ा टी और छोटा टी, ये वाला रिजल्ट भी मेरे पास टॉल आया। लेकिन हो सकता है कि इधर से ये वाला बड़ा टी आए हमारे पास, जो इस वाले छोटे टी से मिलेगा, बड़ा टी छोटा टी, ये भी प्लांट हमारे पास कैसा आया टॉल। लेकिन क्या पता ये वाला बड़ा टी इस वाले छोटे टी से मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास यहाँ पर देयर इज द F1 जनरेशन। ये मेरे पास यहाँ पर F1 जनरेशन आ गई है, और इस F1 जनरेशन का जो रिजल्ट रहा है उसमें सारे प्लांट मेरे पास कैसे रहे हैं, टॉल 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 टॉल। चारों के चारों प्लांट मेरे पास यहाँ पर टॉल आए हैं F1 जनरेशन के अंदर। ये यहाँ पर क्रॉसिंग हो गई है, दिस इज कॉल्ड द F1 जनरेशन। ये हमारे पास F1 जनरेशन आ गई। अब मेंडल ने सोचा हाउ इट इज पॉसिबल, भाई F1 जनरेशन के लिए मैंने क्रॉस किया तो सारे के सारे प्लांट टॉल आए, हाउ इट इज पॉसिबल। जब बाय डिफॉल्ट मेरे पास एक प्लांट टॉल है, मेरे पास एक प्लांट ड्वार्फ है, तो जो रिजल्ट आया उसमें कोई ना कोई तो ड्वार्फ होना ही चाहिए। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सारे के सारे टॉल आ गए, ये तो कंफर्म ड्वार्फ तो आएगा। बट F1 जनरेशन के अंदर जो भी रिजल्ट आए थे उसमें सारे के सारे हमारे पास टॉल थे। मेंडल ने क्या किया, F1 जनरेशन की आपस में क्रॉसिंग कर दी इस बार। देखिए F1 जनरेशन में क्या हुआ, बड़ा टी और छोटा टी, इनटू में बड़ा टी और छोटा टी, इनकी क्रॉसिंग हुई थी पहले यहाँ पर। अब इनकी क्रॉसिंग हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। पिछली बार मैंने गैमेट्स बनाए थे, इस बार मैं गैमेट्स नहीं बना रहा, डायरेक्ट क्रॉसिंग करके दिखा रहा हूँ आपको। तो होता है इधर से क्या पता ये वाला बड़ा टी है और उधर से बड़ा टी है, तो बड़ा टी, ये रिजल्ट आया मेरे पास टॉल। लेकिन क्या पता ये वाला बड़ा टी इस वाले छोटे टी से मिले, बड़ा टी छोटा टी, ये भी प्लांट आ गया मेरे पास टॉल। लेकिन क्या पता ये वाला छोटा टी इस वाले बड़े टी के साथ जाए, बड़ा टी छोटा टी, ये भी प्लांट आ गया टॉल। लेकिन क्या पता ये वाला छोटा टी इस वाले छोटे टी के साथ मिले,
तो जब दोनों मेरे पास स्मॉल टी आए यहाँ पर, तो उस समय मेरे पास रिजल्ट आया बच्चों यहाँ पर ड्वार्फ, यानी जो कैरेक्टर मेरे को F1 जनरेशन में शो नहीं हुआ था वो F2 में शो हो गया। तो बच्चों ये मेंडल ने यहाँ पर क्रॉस कर दिया, तो इस बार जो रिजल्ट आया मेरे पास 3 प्लांट आए टॉल एक ड्वार्फ, यानी कि रिजल्ट रहा 3:1। 3:1 में मेरे पास रिजल्ट आया बच्चों टॉल रेशो ड्वार्फ। 3 प्लांट टॉल आए और 1 प्लांट मेरे पास यहाँ पर ड्वार्फ आ गया, तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। बट दिस इज द फिनोटाइप रेशो, ये मेरे पास यहाँ पर फिनोटाइप रेशो है। फिनोटाइप रेशो मतलब टॉल कितने हैं, 3, ड्वार्फ कितने हैं, दिस इज कॉल्ड द फिनोटाइप रेशो। अगर कोई आपसे कहता है दिस इज कॉल्ड द मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी सिंगल कैरेक्टर की उसने क्रॉसिंग करी है, मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और यहाँ पर ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुआ है बच्चों, इसी की हम लोग अगर जीनोटाइप रेशो निकालते हैं, तो जीनोटाइप क्या होता है, ये कोड। तो आप ये देखिए बड़ा टी आए है, या फिर बड़ा टी छोटा टी, या छोटा टी, और तो कुछ देखने को मिला ही नहीं। बड़े टी कितने हैं, 1, बड़े टी छोटे टी कितने हैं, 2, और छोटे टी छोटे कितने हैं, 1। तो 1:2:1 इज द जीनोटाइप रेशो, 3:1 इज द फिनोटाइप रेशो। है ये भी टॉल, ये भी टॉल, और ये वाला मेरा ड्वार्फ है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे पास मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। अब मेंडल ने बोला जब ये क्रॉस किया, तो इसने क्या किया, यही वाला सेम क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस पी प्लांट के सातों कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के अंदर करके देखा, और जब हर बार इसने क्रॉस करा, एवरी टाइम ही गॉट द सेम रिजल्ट, हर बार उसको सेम रिजल्ट देखने को मिला। और उस बेसिस पे उसने कुछ लॉ दे दिए जो कहलाते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिनको हम मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ही बोलते हैं, मेंडल्स लॉ भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उसका फर्स्ट लॉ था दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, पहला लॉ उसने दिया। दूसरा लॉ उसने दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा लॉ दिया उसने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ के बारे में बात करते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हमारे पास ये कहता है कि जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में शो नहीं हुआ बच्चों, वो कैरेक्टर हमारे पास यहाँ पर F2 जनरेशन में शो हो जाता है। बात नंबर 1, भाई टॉल कैरेक्टर जो है वो F1 में शो हुआ, F2 में भी शो हुआ, लेकिन जो कैरेक्टर ड्वार्फ है वो F2 में शो हुआ। यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि जो कैरेक्टर हर जनरेशन में शो होते हैं, टॉल हर जनरेशन में शो हो रहा है, वो कहलाएगा मेरा डोमिनेंट, और ड्वार्फ कैरेक्टर एक जनरेशन को स्किप करके शो हो रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रिसेसिव कैरेक्टर। अब अगर मान लीजिए मैं F2 की दोबारा से क्रॉसिंग करूंगा ना, तो नेक्स्ट जनरेशन में ड्वार्फ फिर से गायब, सारे टॉल 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 आएंगे, फिर उससे नेक्स्ट जनरेशन में टॉल ड्वार्फ दोनों आएंगे। यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर हर जनरेशन में शो होता है, रिसेसिव कैरेक्टर एक जनरेशन को यहाँ पर क्या करता है बच्चों, रिसेसिव कैरेक्टर यहाँ पर एक जनरेशन को स्किप करके शो होता है। डोमिनेंट कैरेक्टर को हम कैप्स से रिप्रेजेंट करते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर को हम स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज और इन्होंने बोली कि डोमिनेंट कैरेक्टर शो 2 कंडीशन में होता है, या तो बड़े टी होंगे, यानी कि होमोजाइगस कंडीशन होगी, दिस इज द होमोजाइगस, और बड़ा टी छोटा टी होगा, अगर ये हेट्रोजाइगस है तो भी मेरे पास डोमिनेंट कैरेक्टर शो होगा। यानी कि अगर कंडीशन मेरे पास होगी होमोजाइगस डोमिनेंट, तो भी मेरे पास डोमिनेंट कैरेक्टर शो होगा, और कंडीशन होगी अगर मेरे पास यहाँ पर बच्चों हेट्रोजाइगस, तो भी मेरे पास डोमिनेंट कैरेक्टर यानी टॉल ही शो होगा। यानी रिसेसिव कैरेक्टर ड्वार्फ कैरेक्टर एक ही कंडीशन में शो होगा, कब, जब मेरे पास कंडीशन होमोजाइगस रिसेसिव होगी। जब कंडीशन होमोजाइगस रिसेसिव होगी तभी सिर्फ रिसेसिव कैरेक्टर शो होगा, यानी होमोजाइगस डोमिनेंट में भी टॉल आएगा और हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी टॉल ही आएगा। अच्छा, अब बड़ा टी है तो टॉल आ रहा है, छोटा टी है तो ड्वार्फ आ रहा है। जब बड़ा टी और छोटा टी है, हम तो सोचेंगे सर मिक्सअप होना चाहिए, बीच की कैरेक्टर आनी चाहिए, बीच की हाइट आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो भी डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो हो रहा है,
और मेंडल ने ये काम सातों के सातों कैरेक्टर में करके देखा जो पी प्लांट ने उसने देखे थे, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, एवरी टाइम ही गॉट द सेम रिजल्ट। और उस बेसिस पे मेंडल ने लॉ दे दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि डोमिनेंट कैरेक्टर हर जनरेशन में शो होता है, बात नंबर एक। रिसेसिव कैरेक्टर एक जनरेशन को स्किप करता है। डोमिनेंट कैरेक्टर को हम कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर को स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी डोमिनेंट कैरेक्टर होमोजाइगस डोमिनेंट होगा तब भी शो होगा, और हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी तब भी शो होगा। रिसेसिव कैरेक्टर एक ही कंडीशन में शो हो सकता है, जब होमोजाइगस रिसेसिव हो हमारे पास, ठीक है। एक बात और उसने बोली कि जो कैरेक्टर्स कंट्रोल होते हैं, ठीक है जी, जो कैरेक्टर्स हमारे पास कंट्रोल होते हैं, तो इन कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो जीन्स पेयर में पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं एलील्स। एलील्स आर ऑलवेज फाउंड यहाँ पर हमारे पेयर में ही प्रेजेंट होता है। तो कोई ना कोई चीज तो ऐसी है जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जा रही है, जिसकी वजह से उसके अंदर उसके जैसे कैरेक्टर है। अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन की तरह दिखता है, ठीक है, सनी देओल धर्मेंद्र की तरह, हम अपने पेरेंट्स की तरह। इसका मतलब कि हमारे अंदर उनके कैरेक्टर्स आए हैं, कोई ना कोई चीज ऐसी है जो उनके कैरेक्टर्स को कैरी करके हमारी बॉडी में आ रहा है। मेंडल ने उसी को नाम दिया बच्चों फैक्टर का। उसने बोला फैक्टर वो चीज है जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रही है, और उसी फैक्टर को बाद में यहाँ पर जीन्स बोला गया। जीन के अंदर यहाँ पर क्या होता है बच्चों, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है। इसी क्रॉस को अब हम लोग यहाँ पर दूसरे तरीके से करते हैं बच्चों। तो एक भाई साहब थे जिनका नाम था मिस्टर आरसी पनेट, और उन्होंने इसी क्रॉसिंग को करी, और उस मेथड को बोलते हैं पनेट स्क्वायर, पनेट स्क्वायर क्रॉसिंग। तो हमने सबसे पहले क्या लिया था, बड़ा टी, बड़ा टी, छोटा टी, छोटा टी, पनेट स्क्वायर क्रॉसिंग करेंगे भैया हम लोग यहाँ, ठीक है जी। ये हमने ले लिया, तो इधर से बड़ा टी, इधर से छोटा टी, इधर से बड़ा टी, इधर से छोटा टी, इधर से बड़ा टी, इधर से छोटा टी, इधर से बड़ा टी, इधर से छोटा टी। देखो टॉल 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 टॉल, वही सेम रिजल्ट आया जो F1 जनरेशन में यहाँ पर आया था हमारे पास, ठीक है जी। वही सेम टॉल 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 टॉल, ये सारे टॉल टॉल आ गए F1 जनरेशन। F2 में हमने क्या किया था, F1 की क्रॉसिंग, यानी बड़े टी की छोटे टी की और बड़े टी छोटे टी की आपस में क्रॉसिंग कर दी। पनेट स्क्वायर क्रॉसिंग के थ्रू ये क्रॉस में आपको करके दिखा, इधर से बड़ा टी, इधर से बड़ा टी, यानी कि टॉल, ये रिजल्ट है। इधर से बड़ा टी, इधर से छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, ये भी मेरे पास टॉल आया। इधर से बड़ा टी, इधर से छोटा टी, ये भी टॉल आया, ये देखो। उसके बाद इधर से भी छोटा टी और इधर से भी छोटा टी, ये देखो, ये वाला मेरे पास ड्वार्फ आया है। यानी रिजल्ट क्या आया, वही वाला 3:1, जीनोटाइप रेशियो, टॉल 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 3, ड्वार्फ 1। और जीनोटाइप रेशियो मेरे पास बड़ा टी 1 है, बड़े टी छोटे टी 2 है, और छोटा टी 1 है। ये मेरे पास जीनोटाइप रेशियो। तो इस क्रॉस को हम पनेट स्क्वायर क्रॉसिंग के मेथड से भी कर सकते हैं। तो मेंडल ने इन क्रॉस के हिसाब से सारे के सारे क्रॉस करे, और उसने फर्स्ट लॉ दिया, दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डोमिनेंस बच्चों, ये हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस कहलाया। उसके बाद उसने सेकेंड लॉ दिया, दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कुछ नहीं है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहलाता है लॉ ऑफ सेपरेशन बेसिकली। तो लॉ ऑफ सेपरेशन क्या है, उन्होंने बोला कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन जीन्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर इन एलील। भाई कोई भी एलील है, ये बड़ा टी, तो जिस समय गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है तो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। देखो गैमेट्स बन रहे हैं ना, तो बड़ा टी, ये दोनों अलग अलग होगा, अभी पेयर में थे, अभी अलग, ये अलग, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी लॉ ऑफ सेपरेशन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट की फॉर्मेशन जीन्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेकंड लॉ ऑफ मेंडल। ठीक है, सेकंड लॉ मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये एक मेरे पास जीन्स है, एक जीन्स मेरे पास ही है। अब ये दोनों जीन्स मेरे पास पेयर में प्रेजेंट है। अब ये दोनों जीन्स यहाँ पर पेयर में प्रेजेंट है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, एलील। जीन्स जीन्स, ये हो गए एलील, ठीक। अब इस वाले जीन्स का कोड है टी, इस वाले जोन्स का कोड है टी, बड़ा टी, ठीक है। अब ये दोनों यहाँ पर इनकी अपने अपने क्या करेंगे, गैमेट्स बनाएंगे। तो जब ये अपने गैमेट्स बनाते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, दीज जीन्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, ये देख सेपरेट हो गए।
और जब सेपरेट हुए तो इस वाले गैमेट का टी है और ये वाला गैमेट भी मेरे पास टी है, ये दोनों सेपरेट हो गए। तो अब ये सेपरेट हो गए, अभी पेयर में थे और अब ये सेपरेट हो गए, बस इतना बोला है। सेकंड लॉ क्या है? ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन जीन्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, सेपरेट हो गए और सेपरेट होने के बाद अब इनकी क्रॉसिंग हो रही है, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे और इससे, दोनों से अलग अलग। यहाँ पर पूरा पेयर था, यहाँ पर अलग अलग हो गए। दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या सेकंड लॉ ऑफ सेपरेशन।